नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज हम देखेंगे सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इनमें से किसी भी प्रश्न के आंसर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पश्चिमी घाटों के मालाबार तट इनमें से किसका भाग है? पश्चिमी घाटों के मालाबार तट भाग है पुडुचेरी का। अगला प्रश्न है, न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमोर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? भारत का प्राचीनतम पर्वत है अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है K2 गाडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। अगला प्रश्न है, सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा किन नदियों से संबंधित है? सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा संबंधित है गंगा ब्रह्मपुत्र से। अगला प्रश्न है, इनमें से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? भारतीय क्षेत्र में नहीं है ब्रह्मपुत्र का उद्गम। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी भारत में बहने के अनुसार कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अगला प्रश्न है, भारत वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है? भारत का वह राज्य जिसका वन आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है वह है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं केरल में। अगला प्रश्न है, भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? भारत में मरुस्थल की राजधानी कहते हैं जैसलमेर राजस्थान को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? भारत में नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात होती है चाय से। अगला प्रश्न है, रबर के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? रबर के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है केरल। अगला प्रश्न है, कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, रेनकोट क्यों प्रसिद्ध है? रेनकोट प्रसिद्ध है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। अगला प्रश्न है, खेतड़ी स्थित मुख्य उद्योग कौन सा है? खेतड़ी स्थित मुख्य उद्योग है तांबा। अगला प्रश्न है, डिगबोई क्यों प्रसिद्ध है? डिगबोई प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। अगला प्रश्न है, पौंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पौंग बांध बनाया गया है व्यास नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? भारत के वह राज्य जहां नागार्जुन सागर परियोजना है वह है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी से किस राज्य का संबंध है? फूलों की घाटी से संबंध है उत्तराखंड का। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा की आकृति है। हमारी आकाशगंगा की आकृति है स्पाइरल। अगला प्रश्न है, विज्ञान के क्षेत्र में आप व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे। विज्ञान के क्षेत्र में आप व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे खगोल शास्त्री। अगला प्रश्न है, मानक समय क्या होता है? मानक समय होता है देश के लगभग 20 से गुजरने वाला देशांतर का स्थानीय समय। अगला प्रश्न है, किसी एक स्थान का अक्षांश निम्नलिखित में से किसका संकेतक है? किसी एक स्थान का अक्षांश संकेतक है तापमान का। अगला प्रश्न है, ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की सतह पर परावर्तित होती है
दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह पर परावर्तित होती है आयन मंडल में। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल स्थित है मंगोलिया में। अगला प्रश्न है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। अगला प्रश्न है, नेटवेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेटवेस्ट ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट खेल से। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने सबसे कम आयु में भारतीय टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी की है? वह खिलाड़ी सबसे कम आयु में भारतीय टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी की है नवाब पटौदी ने। अगला प्रश्न है, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट संबंधित है क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, मोहन बगान ईस्ट बंगाल तथा मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब किस खेल से संबंधित है? मोहन बगान संबंधित है फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रतियोगिता राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित है? राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित है संतोष ट्रॉफी का। अगला प्रश्न है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए खिलाड़ी को कौन सा एक टूर्नामेंट समूह जीतना आवश्यक है? टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन जीतना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है विंबलडन। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कहाँ है? प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल है दिल्ली, भारत में। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? थॉमस कप दिया जाता है बैडमिंटन में। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र पर स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है ट्राम्बे में। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय है बेंगलोर, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है अप्सरा। अगला प्रश्न है, वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? वायुसेना अकादमी है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, नौसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? नौसेना अकादमी है कोचीन, केरल में। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है नासिक, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन कहाँ स्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन स्थित है अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, भारत की उच्च शिक्षा के सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब हुई? उच्च शिक्षा आयोग यूजीसी की स्थापना हुई 1953 में। अगला प्रश्न है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है बड़ौदा में। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखी है अरुंधति राय ने। अगला प्रश्न है, वेटिंग फॉर दी महात्मा किसने लिखी है? वेटिंग फॉर दी महात्मा लिखी है आर.के. नारायण ने। अगला प्रश्न है, दी गोल्डन गेट के रचयिता कौन है? दी गोल्डन गेट के रचयिता है विक्रम सेठ। अगला प्रश्न है, मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक है? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन की खोजें हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला प्रश्न है, आवृत्ति की इकाई है
आवृत्ति की इकाई है हर्ट्ज। अगला प्रश्न है 1945 में नागासाकी पर गिराए गए बमों में उपयोग किया गया था। 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में उपयोग किया गया था प्लूटोनियम का। अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न है कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं। कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उस संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी 332 मीटर सेकंड। अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल अधिकतम होगी इस्पात में। अगला प्रश्न है अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए किसी पिंड को निम्न कोण पर प्रक्षेपित करना होगा। अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए किसी पिंड को 45 डिग्री पर प्रक्षेपित करना होगा। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था फर्मी ने। अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें निम्न पदार्थ की होती हैं। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें होती हैं कैडमियम की। अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन के लिए उपयोग किए जाते हैं न्यूट्रॉन का। अगला प्रश्न है जब 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। जब 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है बैरोमीटर में पारे का एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है तूफान आने का। अगला प्रश्न है एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ता है। अगला प्रश्न है गर्म जल 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 डिग्री से 70 डिग्री तक ठंडा होने में समय लेगा 10 मिनट से अधिक समय लेगा। अगला प्रश्न है अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक गर्मी महसूस करते हैं। अगला प्रश्न है खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का उच्च चालकता का। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग। अगला प्रश्न है प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी रोमर ने। अगला प्रश्न है भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न है यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा होगी। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। अगला प्रश्न है वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर निम्न बहुत ही गुण अपरिवर्तित रहता है घनत्व अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। अगला प्रश्न है पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है साबुन के बुलबुले सफ़ेद प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है परावर्तित प्रकाश के बाइटीकरण के कारण। अगला प्रश्न है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर।
अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की। अगला प्रश्न है, निम्न में सदिश राशि कौन है? सदिश राशि है वेग। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था, विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था हेनरी सीले ने। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था जैकब पार्किस ने। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है काला रंग का। अगला प्रश्न है, कार की हेडलाइट में निम्न दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कार की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है परवलयाकार अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, सबसे अधिक प्रत्यास्थ है इस्पात। अगला प्रश्न है, 20 किलोवाट शक्ति कितने अश्व शक्ति के बराबर है? 20 किलोवाट शक्ति बराबर है 26,800 के बराबर, 26,008 के बराबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ है निकिल। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है एमकेएस प्रणाली में। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति में होते हैं, एक अश्व शक्ति में होते हैं 746 वाट। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है, पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड कहलाते हैं ग्रह। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किया था केपलर ने। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है 89। अगला प्रश्न है, निक ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक ओलंपिया कोलंबस पर्वत स्थित है मंगल ग्रह पर। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या है 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? पार्थिव ग्रह नहीं है शनि। अगला प्रश्न है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या है 4। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वह वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वह कोपरनिकस। अगला प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। अगला प्रश्न है, सूर्य ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को कहा जाता है वर्णमंडल। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है 21 जून को। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है?
एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा, धब्बे में स्थान वह जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। धब्बे वह स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% है। अगला प्रश्न है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 सेंटीग्रेड तापमान होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा हीलियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट लेता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौरमंडल का वह ग्रह जो पृथ्वी जितना बड़ा है वह है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। अगला प्रश्न है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था एमंडसेन। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग 12,800 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में।